हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की भौतिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें प्रकाश पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद बोलना है प्रवर्तन के नियम, उसके बाद समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण, उसके बाद पढ़ना है प्रतिबिंब की स्थिति, इसके बाद पढ़ना है दर्पण सूत्र, उसके बाद पढ़ना है आवर्धन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे परावर्तन में इतना चीज पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, अपवर्तन में क्या पढ़ना है, तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, अपवर्तन के नियम पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है अपवर्तनांक, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, चीह प्रपाटी, उसके बाद लेंस सूत्र, आवर्धन, उसके बाद लेंस की क्षमता। ठीक है, इतना चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो सारा खेल क्या चीज का, तो प्रकाश का ही है। ठीक है, प्रकाश रहेगा तभी प्रवर्तन की क्रिया होगी और अपवर्तन की क्रिया होगी। अपवर्तन जब प्रवर्तन होगा तो इतना चीज आएगा इसमें, और अपवर्तन की क्रिया होगी तो इतना चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, तो प्रकाश है। ठीक है, तो विशेष फोकस हम लोग किस पे रखेंगे, तो प्रकाश पे रखेंगे, क्योंकि प्रकाश रहेगा तभी जाके प्रवर्तन की घटना होगी और अपवर्तन की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्रकाश लिखा हुआ है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। देखिए बोल रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। यह एक भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और है कि कोई आपसे पूछ दे कि क्या आप प्रकाश को देख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं, प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, ये भी तो होगा। तो प्रकाश क्या है, तो जिसे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आता है तरंग। तो तरंग, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और भी कैसे, तो अनुप्रस्थ। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तरंग पूछ देता है, प्रकाश किस प्रकार के तरंग है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। तो निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो होते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब मीटर में होगा तो ये ऐसे होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, और जब इसको किलोमीटर में बदल दिया जाएगा तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये डायरेक्ट कितना हो जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको दोनों को याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे बोल रहा है कि प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल क्या होता है, तो देखिए प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको दे देगा माध्यम, बताइए कि हाँ निम्न में प्रकाश के चाल, निम्न में सबसे अधिक प्रकाश का चाल किस में होता है। ठीक है, उसमें ऑप्शन आपको 4 को दे देगा। ठीक है, तो आप लोग को मालूम रहेगा तभी तो आप मार पाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि सबसे ज्यादा निर्वात में होता है प्रकाश का चाल, उसके बाद जो होता है गैस में होता है, उसके बाद जो होता है द्रव में होता है, उसके बाद जो होता है ठोस में होता है। ठीक है, चलिए तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जिसके बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये बोले कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। प्रवर्तन बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी माध्यम से आती है और किसी पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, चित्र से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई तल है, ये कोई तल है। ठीक है, इसको बोलते हैं तल,
इसमें नीचे वाला भाग जो है कलई किया हुआ है। कलई मतलब समझते हैं आप लोग, पेंट, ठीक है। यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। आने के बाद सतह से टकराई, सतह से टकराने के बाद पारदर्शी माध्यम नहीं है सतह, तो क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। जितना एंगल से आएगी उतने ही एंगल से जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में हम लोग क्या अभिलंब डाल देते हैं, इसको अलग अलग विभाजन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये है हमारी आपतित किरण, ठीक है। ये जो लिखी ये क्या है, आपतित किरण, आप लोग नाम लिख लीजिएगा। ये है परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक है। देखिए आपतित किरण यानी ये वाला किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और होता है कि परावर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं तो परावर्तन कोण, ठीक है। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आर, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो परावर्तन आप लोग समझ गए। और परावर्तन के नियम देख लेते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम ये बोल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण यानी कि कोण आई, ठीक है। कोण आई जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। परावर्तन कोण यानी कोण आर, ठीक है। जब भी होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए बोला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो रहा आपका आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, ये रहा अभिलंब, ठीक है। तीनों देखिए एक ही तल पे है कि नहीं है, इसी तल पे है, ठीक है। तो दूसरा नियम ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कौन कौन है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ना है। इसके बाद बोल रहे हैं कि समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो चलिए समतल दर्पण ये होता है, जैसे यहाँ पे देखिए दर्पण यहाँ पे थीटा लिख देना, ठीक है, क्योंकि थीटा नहीं लिखा रहा था मोबाइल से, ठीक है। तो चलिए देखिए बोला है कि यहाँ पे पहले एक दर्पण बना लेते हैं। कैसा दर्पण, तो भी समतल दर्पण। ये रहा समतल दर्पण, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बबुआ, और जिसमें हम लोग क्या मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। ये रहा कोई दर्पण, ठीक है। यहाँ से एक रेखा को निकाल देते हैं, यहाँ से एक बबुआ खड़ा करा देते हैं, ठीक है। देख लेना, ये है हमारा 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 10 मीटर पीछे बनेगा ना, 10 मीटर पीछे इस बबुआ का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है कि दर्पण को अगर थीटा कोण से हम लोग घुमा देते हैं तो प्रतिबिंब जो हो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, पूछ देता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देता है कि अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना थीटा कोण से, तो उसका दोगुना घूम जाता है। 30 डिग्री अगर घुमा देंगे तो प्रतिबिंब कितना 60 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बोले कि वस्तु की चाल, तो वस्तु की चाल अगर भी हो तो प्रतिबिंब की चाल कितना हो जाएगी, तो 2 भी हो जाएगा। ये मान लेते हैं इधर से कोई वस्तु आ रही है, ये भी चाल से आ रही है, तो प्रतिबिंब कितना, तो 2 भी चाल से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि भी इधर हो जाएगा, भी इधर कितना हो जाता है, 2 मिलकर कितना 2 भी हो जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर बोले कि वस्तु की दूरी, तो वस्तु दूरी बराबर कितना होता है, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि वस्तु दूरी देखो दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे ये लड़का खड़ा था, तो इसका प्रतिबिंब कितना है, दर्पण से 10 मीटर पीछे बना, ठीक है। तो वस्तु दूरी बराबर कितना होता है, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। इस वीडियो में देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी सब मैंने डबल स्टार लगा, 5 स्टार लगा लो, ठीक है। जितने भी सब क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आप लोग को जितने भी चीज़ की जानकारी दिया जा रहा है उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगर दर्पण में हम लोग को पूरा शरीर देखना होगा, ठीक है, पूरा शरीर देखना, मान लो कोई बंदा है वो कितना 6 फुट का है, ठीक है, उसका पूरा प्रतिबिंब देखना शरीर का, ठीक है।
तो कम से कम कितना, कम से कम दर्पण का कितना लंबाई होना चाहिए उसके लिए जो अपने शरीर को पूरा पूरा देख सके, ठीक है। तो इसके लिए कितना होना चाहिए, 3 फुट हो जाएगा, ठीक है। 5 फुट का कोई व्यक्ति है उसको 3 फुट का दर्पण रहेगा, कम से कम 3 फुट की लंबाई का होना चाहिए दर्पण, तभी वो अपना पूरा शरीर को देख पाएगा, ठीक है। तो पूरा शरीर देखने के लिए क्या हो जाएगा, तो हाफ लंबाई का दर्पन चाहिए, जितना लंबाई का शरीर रहेगा उसकी आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपने शरीर को देख पाएगा। कम से कम उतना होना चाहिए, अधिक से अधिक तो 6 फुट का होगा तो पूरा दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि प्रतिबिंब, तो बहुत समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बनता है सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। तो सीधा और आभासी इसमें बनता है, आभासी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिए क्योंकि ये क्या होता है, आभासी और काल्पनिक में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, कि आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। ये चीज बहुत से मैंने क्या होता है दिमाग से उतर जाता है और यहाँ पे हम लोग गलती कर पाते हैं, हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग याद कर लीजिए कि हाँ कि आभासी ही काल्पनिक होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर समझ गए, फिर इसके आगे देख लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण जिसे बोलते हैं कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर ये हो गया, और दूसरा होता है अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं अवतल दर्पण कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। चलिए, तो उत्तल दर्पण होता है वो बोल रहा है कि वह गोलीय, यहाँ पे गोली लिख देना, गोली लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए ये प्रवर्तक पृष्ठ है, इस साइड वाला जो दिख रहा है ना, इस साइड वाला ये इसका प्रवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। प्रकाश को जब भी हम लोग लाते हैं तो किस तरह से लाते हैं, तो इस साइड से लाते हैं, बाएं साइड से ही प्रकाश आता है, ठीक है। चलिए, तो वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को ही हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं, सॉरी अपसारी दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। अपसारी दर्पण क्यों बोलते हैं ये आपको हम आगे अभी बता रहे हैं तुरंत, ठीक है। क्योंकि क्या होता है देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लोग मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है इसको अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, अपसारी दर्पण क्यों बोलते हैं, तो देखिए यहाँ से जब प्रकाश किरणें आती है ना तो किसी को इधर भेज देता है, किसी को इधर भेज देता है, किसी को इधर, किसी को इधर, ठीक है। एक जगह पे समेट कर नहीं लाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से एक ये जो सीधी रेखा गई होती है यहीं से इसको क्या डॉट डॉट करके इसको पीछे से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं किरणों को छितरा देता है, छितराने का मतलब इसको अपसारित कर देता है, ठीक है। तो अपसारी करने, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। किरणों को ये अपसारित कर देता है इसलिए क्या बोलते हैं अपसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो स्ट्रीट लाइट में होता है, स्ट्रीट लाइट में गलियों में होता है। गलियों में जो ये बड़ा वाला लाइट नहीं होता है, कैसे बना है इसको, यहाँ से ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये जो लाइट होता है जो प्रकाश को क्या करता है, रेड कलर का देखिएगा आप लाइट लगा होता है गली वली में, ठीक है। तो ये बड़ा वाला लाइट होता है, ये प्रकाश को क्या करता है, छितार देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, छितार देता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट में उपयोग करते हैं, साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग यहाँ से मिटा रहे हैं, फिर आगे ये वाला दर्पण देख ले रहे हैं, ये क्या बोल रहा है। चलिए, ये बोले अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश बोलते हैं कनकेव मिरर, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, इसमें प्रकाश किधर से आएगी, तो इधर से, इस साइड से ही आती है। प्रकाश को जब भी हम लोग लाते हैं कहाँ से लाते हैं, तो बाएं तरफ से ही लाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण ऐसे जाती है, तो इसमें क्या होता है, चित्र तो यहाँ पर नहीं अच्छा से बन पा रहा है, यहाँ पर समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला हम लोग का क्या है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। प्रकाश किरण इधर से चल रही है ना, देखिए यहाँ से लौटाने के बाद ये क्या हो रहा है, एक बिंदु है, निश्चित बिंदु है ना, यहाँ पे एफ पे आके मिल रही है सब ना, यहाँ पे एफ पे आके मिल रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, नहीं मिला, देखिए कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है,
उत्तल दर्पण में एक जगह नहीं मिलता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि एक जगह एक पॉइंट पे आके मिल जाता है। ठीक है, चलिए अभी इतना ही काम था आप लोगों को देखना, इसको देख लिया ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि आगे इसको भी बताना पड़ेगा। चलिए कहाँ थे हम, हाँ यहाँ। तो क्या होता है, तो ये किरणों को क्या करता है, एक जगह लाके अभिसारी कर देता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी लेंस बोलते, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, तो सोलर कुकर में करते हैं, प्रज्वलक में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं, सैलन में करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसे बनता है, बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का बड़ा आकार बनने के कारण हम लोग सैलन में भी इसका उपयोग करते हैं और डॉक्टर भी करता है। देखो सैलन में जब भी हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो आगे जो दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है, तो वो तो होता है समतल दर्पण। ठीक है, लेकिन जो देता है लो देखने के लिए कि आप लोग देख लीजिए कि आपका बाल कैसे कटा है, हाथ में लेने के लिए देता है। ठीक है, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि जो सामने टांगा है वो वाला हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, वैसे कोई बात नहीं है। तो वो होता है समतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वो बाद में देता है, बहुत जगह नहीं देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नहीं देता है, लेकिन क्या ये समझना जरूरी है कि जो सामने लगा होता है क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, टर्च देखिए, टर्च हम लोग जो यूज करते हैं वो टर्च कैसा होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो टर्च इस तरह का होता है ना, देख लेना बाबा, समझ लेना। लो ये क्या चला गया, ये तो गड़बड़ हो गया। देखिए ये टर्च हो गया, जैसे कि ऐसे ऐसे ये टर्च होता है ना, यहाँ पे बल्ब लगा होता है। ठीक है, ये मान लेते हमारा बल्ब है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, टर्च में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लगा होता है ये क्या है, ये फाइबर होता है या कांच होता है, ये क्या होता है, कांच होता है या फाइबर होता है, दर्पण नहीं होता है। ठीक है, ये जो साइड से दिख रहा है लाइन, ये वाला, इसमें ये वाला, ये हमारा क्या होता है, दर्पण होता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है ना, देखिए यहाँ पर ये उत्तल दर्पण का चाहिए ऐसे होता है, ये भी क्या है ऐसे है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। तो ये टर्च में हम लोग क्या, ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग गलती से समझ लेते हैं इसको, लेकिन ये वाला दर्पण नहीं है, ये वाला दर्पण है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं, और ऐसे ही हेडलाइट में भी हो जाता है। चलिए तो फिर आगे देख ले, देखिए आगे बोल रहा है कि ध्रुव किसे कहते हैं, वो चीज पढ़ना हम लोग को। ठीक है, तो ध्रुव क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से निरूपित करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पी दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला बिंदु, यहाँ पे पी दिख रहा है, यहाँ पी दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। ये केंद्र है ना, दर्पण का केंद्र है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोले वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है इसको देखते हैं। बोले कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा गोला। ठीक है, अच्छा गोला बनाते हैं तो इसका केंद्र होगा ना बउआ, तो ये हमारा केंद्र हो गया गोला का, मान लेते हैं कि ये वाला केंद्र हो गया, ये से हम लोग क्या गोला बनाया है। ठीक है, अब हम गोला को आधा मिटा रहे हैं। ठीक है, तो मिटाने के बाद लो क्या है बउआ, हाँ यहाँ से इसको मिटा दिए हम, अगर तो आधा बच जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण की तरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये केंद्र जो है, केंद्र यहाँ से ये वाला ना है, ये सी मान लेते हैं, तो सी बिंदु से लेके ये गोला का हम लोग बनाए हैं। ठीक है, बन नहीं पा रहा है चित्र अच्छा से। ठीक है, अरे यार, हाँ चलिए, तो ये हमारा सी जो है क्या है, सी बिंदु से ही उस गोला को बनाया है, गोला के ही ये भाग क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, तो सी बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
ये केंद्र और दर्पण के जिस बिंदु से लेकर हम लोग क्या गोला बनाते हैं और उसी के त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो करता है त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर इसमें भी वैसे ही हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली आती है, वो ये आता है कि देखो यहाँ पर जो होता है वो करता है त्रिज्या और फोकस दूरी। यहाँ पे एफ लिखा है ना, यहाँ पे एफ, यहाँ पर भी एफ लिखा है। ठीक है, तो एफ जो होता है 2r के बराबर होता है, यानी कि r होगा, रुक जा एक मिनट, एफ बराबर हो जाएगा r/2। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए देता है कि हाँ इस चीज़ को प्रूव कीजिए उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा एफ बराबर कितना होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे त्रिज्या यहाँ सी से लेके पी बिंदु तक की, सी से यहाँ से लेके यहाँ तक पी तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आई बीच में क्या आता है, तो ये वाला आता है ये एफ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। ठीक है, तो त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आगे चलिए। आगे आता है कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो देखिए बोला है अवतल दर्पण, ये जो दर्पण दिख रहा है कैसा है, अवतल दर्पण है। तो देखिए जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पे बनता है, फोकस यानी कि पे बनता है। कैसे बनता है, छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु साइज का बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, जब सी पर रखते हैं, जब वस्तु को सी पर रखते हैं यानी केंद्र पर रखते हैं, केंद्र पर रखते हैं तो क्या बनता है, फोकस और सी के बीच में बनता है, यानी फोकस दूरी और केंद्र के बीच में बनता है, छोटा बनता है, इसका वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, जब फिर सी पे रखेंगे, सी से पार रखेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा किस कहाँ पर रखेंगे वस्तु को तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लेना आप लोग। फिर आगे देख लेते हैं। फिर आता है उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है, कहाँ पर रखते हैं तो कब कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये रहा उत्तल दर्पण आपका। ठीक है, ये बोले कि जब वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं, ये जैसे ए भी अनंत दूरी पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ, इस पॉइंट पे बनेगा, फोकस दूरी पे। ठीक है, फोकस पे बनेगा। ठीक है, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, जब बोले कि अनंत और दर्पण के दर्पण के ध्रुव पी के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच बनता है, वो भी कहाँ, तो दर्पण के पीछे बनता है, इस साइड में बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे बोले कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u अपन u बराबर हो जाता है आपका 1/f। ठीक है, तो देखिए u को क्या बोलते हैं, u को बोलते हैं बीम दूरी या वस्तु दूरी। ठीक है, b को क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, f को क्या बोलते हैं, तो फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए कि हाँ u बराबर क्या होता है, तो बीम दूरी या वस्तु दूरी। b बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब दूरी। a बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। एक बात याद करने के लिए एक तरीका आप लोग बता रहे हैं, जैसे होता है क्या, वस्तु रहेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु रहेगा तो भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या आता है वस्तु, उसके बाद आता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहले क्या आता है यू आता है, उसके बाद आता है भी। ठीक है, इस चीज से आप लोग याद रखिएगा, पहले यू यानी कि वस्तु, भी यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, हो गया। एफ यानी कि ये, तो ये याद रहेगा आप लोगों को, फोकस दूरी होता है। ठीक है, देखिए इस सूत्र में जब भी हम लोग अगर उत्तल दर्पण के लिए सवाल को हम लोग बनाने जाएंगे, वहाँ पे आर का मान पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, आर यानी कि त्रिज्या, यू जो होगा वो क्या होगा, तो यू हो जाएगा आपका निगेटिव, बी हो जाएगा पॉजिटिव, एफ भी हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जब भी अवतल दर्पण के लिए हम लोग क्वेश्चन को बनाने जाएंगे उसके लिए आर जो होगा निगेटिव, भी यू भी निगेटिव, भी निगेटिव और एफ भी निगेटिव। अच्छा ऐसा क्यों होता है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा जानने के लिए हम लोग को एक स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे आए, देख बाबा, इसको यहाँ पे एक तो लाइन हम लोग खींच दे रहे हैं। ठीक है, संख्या रेखा बना रहे हैं। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे
-1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। इसको याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। इसको मान लेते हम लोग क्या, ये ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है। अच्छा देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुव जो P हम लोग मान लिए, तो देखो यहाँ पे F क्या है, तो F हमारे बाएं साइड है ना, इस साइड में है F, इस साइड में, तो ये क्या होगा, F माइनस में होगा। C क्या है, तो इस साइड में ये भी क्या होगा, तो माइनस में होगा। C और P के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए कि हम माइनस क्यों होता है। जब ध्रुव से इस साइड में आ गया, यानी बाएं साइड में आ गया, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ध्रुव से जब दाहिने साइड में चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसमें देखो ये सब क्या है, पॉजिटिव में, लेकिन यू वस्तु को कहाँ रखते हैं हम लोग, इस साइड में रखते हैं ना। तो ध्रुव से किधर है, तो इस साइड में, बाएं साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो जो क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही निगेटिव होता है, अवतल दर्पण में सब निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अभी याद हो गया होगा आप लोगों को यहाँ की ये चीज़ कैसे होता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। देखो बोल रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना आवर्धित है, ठीक है। आवर्धन यानी कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश बराबर बटा कितना हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई यानी कि h, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई यानी कि बिंब की ऊंचाई, ठीक है। चलिए, आवर्धन बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी भी से भी संबंधित है। कैसे है, देखिए आवर्धन m बराबर कितना होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई होता है, ये चीज। तो इसके बाद जो होता है, तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से कैसे परिभाषित है, तो ये m बराबर जो होता है वो -v/u हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट है, जैसे प्रकाश का कौन सा है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक लिए इसका आप लोग नोट्स बनाते रहें और जो चीज़ पढ़ाया दिया गया है उसको आप लोग याद करते रहें।